टांग देते हैं। और फिर जेसन और जेफ ये फैसला करते हैं कि ये शॉन से गुल्ली बुल्ली का फोन नंबर पूछकर गुल्ली बुल्ली को भी यहाँ पर बुलाएंगे और इन तीनों को एक साथ मारेंगे। इसीलिए जेफ शॉन को डंडे से मारकर इससे गुल्ली बुल्ली का फोन नंबर पूछने लगता है और नंबर पता चलते ही जेफ फौरन गुल्ली बुल्ली को फोन लगा देता है। फोन उठते ही जेफ गुल्ली बुल्ली से यहाँ पर आने के लिए कहता है और अगर गुल्ली बुल्ली 1 घंटे के अंदर यहाँ पर नहीं आए तो ये शॉन को मार देगा। बस इतना कहते ही जेफ फोन काट देता है। अब आगे जेफ की सारी बात सुनते ही बुल्ली बहुत ही घबरा जाता है और फौरन खड़ा होकर गुल्ली को बताने लगता है कि गुल्ली ये उसी किलर का फोन था और उसने हमें भूतिया जंगल बुलाया है और अगर हम 1 घंटे में नहीं पहुँचे तो वो शॉन को मार देगा। गुल्ली कहता है बुल्ली अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन शॉन को बचाने के लिए भूतिया जंगल चलना होगा। बुल्ली कहता है गुल्ली इसका कोई फायदा नहीं होगा, हमारे वहाँ पर जाने से भी शॉन बच नहीं पाएगा और हो सकता है कि शॉन की तरह हम भी पकड़े जाएं। गुल्ली कहता है बुल्ली लेकिन अगर हम वहाँ पर नहीं गए तो वो दोनों खूनी 1 घंटे बाद शॉन को मार देंगे और इतनी जल्दी तो हम अपने शहर जाकर बाबा को भी नहीं ला सकते हैं। बुल्ली बोला गुल्ली फिर तो एक ही रास्ता है कि हम में से एक को शॉन के पास जाना होगा और एक लोग बाबा को बुलाकर वहाँ पर ले आएगा। बस एक बार बाबा यहाँ पर आ गए तो बाबा सब संभाल लेंगे। बुल्ली कहता है ठीक है बुल्ली, मैं शॉन के पास जाता हूँ और तुम जाकर बाबा को बुलाकर ले आओ। तभी बुल्ली बोला गुल्ली अगर तुम पकड़े गए तो फिर तुम क्या करोगे? गुल्ली कहता है बुल्ली तुम बस किसी भी तरीके से बाबा को लेकर 1 घंटे के अंदर वहाँ पर पहुँच जाना। मैं 1 घंटे तक उनको अपनी बातों में फंसा कर रखूंगा और फिर बाबा के आते ही कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। बुल्ली कहता है गुल्ली फिर जल्दी से चलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। बुल्ली जल्दी से बाबा को बुलाने के लिए जाने लगता है और गुल्ली शॉन के पास भूतिया जंगल की तरफ निकल जाता है। इधर जेफ और जेसन ने शॉन को रस्सी से बांधकर कुर्सी पर बैठा दिया है और अब जेफ और जेसन गुल्ली और बुल्ली के आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी जेफ अपने सारे आदमियों से कहता है कि अच्छे से हर तरफ तैनात हो जाओ और अगर कहीं से भी वो दोनों आते हुए दिखाई दें तो फौरन उन्हें चारों तरफ से घेर लेना। जेफ के कहने पर सारे आदमी तैनात हो जाते हैं और फिर गुल्ली बुल्ली के आने का इंतजार करने लगते हैं। We got to turn it up, 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 turn it up. We got to turn it up, We got to turn it up. इधर बुल्ली टेम्पू भगाता हुआ बाबा के घर पहुंच जाता है और फिर टेम्पू से उतरकर बुल्ली टेम्पू वाले से कहता है कि तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारे सारे पैसे दिलवा देता हूँ। बुल्ली बाबा को आवाज लगाता है। बुल्ली की आवाज सुनते ही बाबा कसरत छोड़कर उठकर बैठ जाते हैं और बुल्ली को देखते ही बाबा बहुत खुश हो जाते हैं और फिर बाबा बुल्ली के पास आ जाते हैं। बुल्ली कहता है बाबा इस टेम्पू वाले को भाड़ा दे दिए, मेरे पास इसे देने के लिए पैसे नहीं है। बाबा तुरंत अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हैं और वो भी पुराना वाला और बाबा इस टेम्पू वाले को 500 का नोट दे देते हैं। टेम्पू वाला 500 का नोट देखते ही नया पुराना सब भूल जाता है और 500 का नोट अपनी जेब में डालकर यहाँ से निकल जाता है। बुल्ली कहता है बाबा आपने उस टेम्पू वाले के साथ अच्छा नहीं किया। बाबा कहते हैं बुल्ली तुम फिक्र मत करो, जब वो लौट कर आएगा तो मैं उसे सही नोट दे दूंगा। और अब तुम ये बताओ कि आज तुम्हारा टेम्पू पर आना कैसे हुआ और तुम लोग तो शिमला घूमने गए हुए थे, इतनी जल्दी तुम लोग शिमला से कैसे लौट आए? बुल्ली कहता है बाबा ये बहुत लंबी कहानी है, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप इतना समझ लीजिए कि अभी गुल्ली और शॉन बहुत बड़ी मुसीबत में पड़े हैं और आपको चलकर उन्हें बचाना होगा। बाबा पूछते हैं क्या हुआ गुल्ली और शॉन को और अभी गुल्ली और शॉन है कहाँ पर? बाबा के पूछने पर बुल्ली बताता है कि बाबा गुल्ली और शॉन को खूनी जेसन और जेफ द किलर ने पकड़ लिया है और अगर हम 1 घंटे से पहले नहीं पहुँचे तो वो दोनों गुल्ली और शॉन को मार देंगे। बाबा कहते हैं बुल्ली मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं हो सकता, चलो जल्दी से मेरी बाइक के पीछे आकर बैठ जाओ। बुल्ली बाबा के साथ बाइक पर बैठ जाता है और फिर बाबा बाइक भगाने लगते हैं।
इधर गुल्ली भूतिया जंगल का रास्ता पूछते हुए